रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह का समय था। आरव गहरी नींद में अपने बेड पर सोया होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाकर बोलता है, किसको इतनी सुबह सुबह मौत आ रही है यार, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आरव, मेरी क्यूटी पाई। कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? उफ, ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर वो फोन रखने ही वाला होता है कि तभी वो अनजान आवाज बोलती है, ओ, तुम तो नाराज हो गए। चलो इस बार तुम्हें माफ किया। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो कौन तुम? अब उठ भी जाओ। 2 दिन से तुमने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारी सीक्रेट लवर। बाय। ये बात सुनकर आरव अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है। जिसके बाद वो अपने फोन को टेबल पर रखकर तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है, जहां उसका दोस्त अंश उसका इंतजार कर रहा होता है। ओए, तू मेरा असाइनमेंट तो लेके आया है ना? ओह शिट यार, सॉरी यार, मैं भूल गया। रात तक तो याद था, पता नहीं सुबह कैसे माइंड से स्किप हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब आज तो मेरी लगने वाली है। अरे यार, आज लास्ट डेट थी सबमिशन की और अब तो तेरी वजह से मुझे पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। क्या यार सॉरी, वो सुबह किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई नहीं, कल अपन हर्षिता के साथ कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? हाँ, तू अपनी बंदी के साथ मजे से कॉफी पिएगा और मैं क्या वहाँ भुट्टा ची लूंगा। मुझे नहीं जाना कहीं। ओ साले, तू चल तो सही, तेरा भी जुगाड़ कर देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठकर हर्षिता का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में हर्षिता अपनी फ्रेंड तनीषा के साथ में वहाँ आती है। जिसके बाद आरव बोलता है, हर्षिता, यू आर लुकिंग सो नाइस। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो। हेलो अंश, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। आई एम गुड। ये तुम्हारी फ्रेंड तनीषा है ना? आरव ने बताया था इनके बारे में। ये सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जिसके बाद चारों मिलकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से तनीषा सबसे पीछे चल रही होती है कि तभी रास्ते में एक बाइक पर एक चोर तेजी से आता है और तनीषा का बैग छीनने लगता है। जब तनीषा बैग नहीं देती तो चोर उसके हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और चाकू लगने की वजह से तनीषा वहीं गिर जाती है। जिसके बाद तीनों उसके पास आते हैं और आरव उसे पकड़कर बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो ब्लीडिंग हो रही है। तुम दोनों घर जाओ, मैं तनीषा को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। आरव प्लीज तनीषा को सेफली घर ड्रॉप कर देना और अपना भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अंश और हर्षिता वहाँ से चले जाते हैं और आरव तनीषा की चोट को अपने रुमाल से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठाकर टैक्सी में उसके घर तक ड्रॉप करता है और तनीषा बोलती है, थैंक यू आरव, यहाँ तक आने के लिए। अब दोस्त हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम अंदर जाओ और एक पेन किलर ले लेना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन जब आरव अंश के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है, हेलो, कौन? हाय हैंडसम। तुमने फिर कॉल किया? अरे कहना क्या है तुम्हें? आज बहुत चार्मिंग लग रहे हो इस ब्लू शर्ट में। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मुझे जानती कैसे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बस रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देखो मिस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तो बंद कर दीजिए, समझे?
हर्षिता नाम है ना उसका, वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि तुम किसी के पटे पटाए माल को अपना बनाना चाहती हो। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें, पर फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाइफ में कभी मुझे कॉल नहीं करोगी। हेलो हेलो। वो बोल ही रहा होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, अजीब भला है यार, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाने लगी है। हे भगवान, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करना। अरे इतना ही परेशान है तो इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? सिंपल, और फिर तेरी टेंशन खत्म। अरे यार, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर ये कम थोड़ी है जो अलग अलग नंबर से कॉल करती है और खुद को मेरा सीक्रेट लवर बताती है। इतना बोलकर आरव वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो अनजान लड़की आरव को ऐसे ही बार बार कॉल करके प्यार से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो उसका कॉल आता है और आरव बोलता है, कहो मेरी सीक्रेट लवर, आई नो कि अब तुम कहोगी कि मैं ग्रीन शर्ट में बहुत मस्त लग रहा हूँ और आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा हूँ। मुझे मेरे ही बारे में बताकर क्या प्रूफ करना है तुम्हें कि तुम मेरे एक एक पल की खबर रखती हो। बहुत हो गया ये फोन पर बातें करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो ना तो अभी मेरे सामने आओ। बस करो, एक सांस में कितने सवाल पूछोगे? इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की? कहीं मुझसे बात करते करते तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ सीक्रेट लवर, मैं कोई रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं जिसे बिना देखे बस तुम्हारी आवाज से प्यार हो जाए, समझी? मुझे तो बस ये जानना है कि तुम मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर क्यों पड़ी हो। तुम कितने फनी हो यार। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तुम 2 दिन बाद मुझे कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और 2 दिन बाद आरव उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद में वो देखता है कि सामने से तनीषा आ रही होती है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये ही तो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है और आरव तुरंत वहां जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों को इस हालत में वहां पहले से ही मौजूद हर्षिता देख लेती है और गुस्से में बोलती है, वाह, सही कहा है किसी ने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, एक नंबर के कमीने और धोखेबाज। अगर वो अनजान कॉल नहीं आता मुझे तो ये सब कभी पता नहीं चलता। आरव, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, समझे? हर्षिता, मेरी बात तो सुनो। हर्षिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद तनीषा आरव से बोलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं तो यहाँ हर्षिता से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी आरव। तनीषा की बात सुनकर आरव को अजीब लगता है और जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसका फोन बजता है और वो समझ जाता है कि ये उसी सीक्रेट लवर का कॉल है। जिसके बाद वो कॉल को कट करके फिर से उस नंबर को डायल करता है तो उसे अपने आसपास ही फोन की रिंग सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि ये आवाज तो एक पेड़ के पीछे से आ रही है और वहाँ से बस लड़की के बाल ही दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वो पास जाकर बोलता है, हेलो मेरी सीक्रेट लवर। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात सुने बिना ही तुमसे ब्रेकअप करके चली गई। वो जैसे ही पीछे पलटती है तो आरव उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही थी। वो अपने सामने उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, देखो आरव, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था। कुछ मत बोलो, तुम्हारी ये सफाई तुम्हारे किए को छुपा नहीं सकती। अब मैं बस यही कहूँगा कि तुमने बहुत गलत किया है। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और फिर कभी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव ही नहीं करता। पीहू बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो जहाँ भी जाती सारा काम बिगाड़ के रख देती। ऐसे ही एक दिन दिवाली की शॉपिंग करने के लिए वो पटाखे लेने जाती है, जहाँ उसे उसके कॉलेज की फ्रेंड मीना मिलती है।
मीना पीहू को चिढ़ाते हुए बोलती है। अरे तू यहाँ कैसे? तू क्या करेगी पटाखे खरीद कर? तेरी जिंदगी में तो वैसे भी रोज धूम धड़ाका होता ही रहता है। ओ हेलो, तू अपने से मतलब रखना। और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तुझे क्या मतलब? और हाँ, पटाखे खरीदने का हक ना सिर्फ तुझे नहीं है, मुझे भी है। अच्छा, ऐसा है तो एक रॉकेट कंपटीशन हो जाए, जिसका रॉकेट सबसे ऊपर जाएगा वही जीतेगा। हाँ, तो फिर हो जाए, जीतूंगी तो मैं ही। तू और मुझसे जीतेगी, जिसकी जिंदगी में पल पल में पनौतीपन छा जाता है। मीना एक बोतल में रॉकेट डालने के लिए रखती ही है कि तभी पीहू की दोस्त रिया आ जाती है, जो कि बेजुबान होती है। कुछ आवाजें निकालकर वो अपनी बात समझा देती है। उसे देखकर पीहू बोलती है, अरे रिया, तू कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रही है मुझसे। ए ए इयू ऊ ऐया और घर में सब बढ़िया? आ ऐया ऐया ऊ ना ए ए आ। अरे छोड़ ना यार, ये अभी मिल गई और फिर से फालतू में पनौती पनौती बोल रही है। रिया की ये आवाज सुनकर मीना हंसने लगती है और बोलती है, वैसे पीहू, तेरी दोस्त का स्पीकर फटा हुआ है और उसे सुनने में बेहद मजा आता है। ए आ उली उली। तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया का मजाक उड़ाने की? तेरी तो। गुस्से में पीहू उस बोतल पर लगे रॉकेट को जला देती है, लेकिन वो उड़ता नहीं है। जिसके बाद मीना बोलती है, अबे तेरा रॉकेट तो फुस्सी निकला, बिल्कुल तेरी तरह। उप्स, फुस्सी नहीं पनौती निकला। पीहू उस रॉकेट को लात मार देती है, जिसके बाद रॉकेट सीधा पटाखे की शॉप पर जाता है, जिससे उसकी शॉप पर धूम धड़ाका होता है और पटाखे वाला दोनों की शक्ल देख लेता है। मीना तो भाग जाती है, लेकिन रिया और पीहू उसकी गिरफ्त में आ जाती है। जिसके बाद वो अंकल उन्हें बोलते हैं, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मेरी पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। अब पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये सब कुछ हमने नहीं किया। वो जो लड़की भाग गई ना, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। ए आए आया ए ओ आ आई। अरे ये क्या ये कर रही है? अंकल जी, ये भी वही कह रही है जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये सब कुछ हमने नहीं, उस लड़की ने किया था। अच्छा, अब जब पुलिस के पास जाकर जेल की हवा खाओगे तब पता चलेगा। प्लीज अंकल, ऐसा मत करो। अगर ऐसा नहीं चाहती तो मेरे पटाखे की दुकान का जितना नुकसान हुआ है उतना भरो। पूरे 5 लाख के पटाखे खराब करे हैं तुमने मेरे। इतने सारे पैसे हम कहाँ से भरेंगे? रिया, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है अंकल जी, आप हमें ना 5 मिनट दो, हम यूँ गए और यूँ आए। बस आप एक बार हमें पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। ठीक है, यहीं खड़े रहना, अभी लाता हूँ पानी। उसके इतना कहते ही पीहू और रिया वहाँ से भाग जाते हैं और आगे जाकर कहते हैं, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा रिया, तू सबको घर में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली बोलना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। ओए यू ओए ए उयू आए आए। दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर उनकी मम्मी ने एक थाल में बहुत सारे दीपक जला के रखे होते हैं, जो कि वो मंदिर में रखने वाली होती है। तभी पीहू आती है और खुश होकर बिना टेबल को देखे उस पर हाथ रखती हुई बोलती है, माँ, आज आपने खाने में क्या स्पेशल बनाया है? वो इतना बोलती ही है कि उसके हाथ लगने से टेबल पर रखी दीपक की थाली गिर जाती है और शोर सुनकर उसकी माँ ममता आती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की क्या करती है? सारे घी के दीपक खराब कर दिए मेरी तो दिवाली की पूजा असफल हो गई, पनौती कहीं की। ममता की कड़वी बातें सुनकर पीहू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, क्यों भगवान, आखिर आप बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाते हो कि मैं एक पनौती हूँ? जहाँ जाती हूँ सबका काम बिगड़ जाता है। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बस एक रिया ही है जो मुझे समझती है। जा रही हूँ मैं उसी के पास। ये बोलकर वो रिया के पास जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक पंडित दिखता है और वो उससे बोलता है, पुत्री, तुम बहुत ही विकराल परिस्थिति में हो, मैं भली भांति जानता हूँ। ये आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ,
मुझे दूसरों के जीवन में चल रहे समय की अनुभूति हो जाती है। पंडित जी, मुझे कोई समाधान बताइए ना इन सब का। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसकी ये बात सुनकर वो पंडित उसे मंदिर ले आता है, जहाँ वो उसकी कुंडली देखकर बताता है, बेटी, तुझ पर शनि की 7.5 चल रही है। तेरी ये परेशानी 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो कोई तो उपाय होगा ना ये सब खत्म करने का? हाँ, एक उपाय है। अगर किसी नेक दिल वाले लड़के से तेरी शादी हो जाए, तभी तू इन कष्टों से मुक्त हो सकती है। पंडित को शुक्रिया करके वो वहाँ से वापस आती है और ये बात वो रिया को बताती है, जिसके बाद रिया बोलती है, आए। सच में गोपाल? हाँ, वो सुंदर भी है, मुझे पसंद भी है, पर पता नहीं वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं। उससे बात करूं जाकर? रिया की ये बात सुन वो एक नदी के किनारे आकर बैठती है और सोचने लगती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे इंसान पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे ये तो गोपाल है, मुझे तुरंत इसे बचाना होगा। इतना बोलकर वो उसे बचाती है और उसे अपने दिल की बात बोलती है। गोपाल उसे हाँ कर देता है, बिना ये जाने कि पीहू अभी एक पनौती भरे टाइम से गुजर रही है। कुछ दिन दोनों साथ में समय बिताते हैं और मजे की बात ये है कि जब से उसे गोपाल मिला था, उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। शादी करके जैसे ही पीहू घर में प्रवेश करती है, उल्टे पांव से कलश पर किक मारती है और कलश सीधा जाकर उसकी सास विमला के सर पर लगता है और वो चिल्लाकर बोलती है, अरे मोरी मैया, गिर गए हम कृष्ण कन्हैया। अरे राम, मार डाला मुझे, बहू ने आते ही फोड़ डाला मुझे। सॉरी मम्मी जी, माफ कर दीजिए, गलती से जोर से किक कर दिया मैंने। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पीहू घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही होती है, जो कि उसने कभी यूज नहीं किया होता। वो साफ कर ही रही होती है कि गलती से वो फास्ट मोड में चला जाता है और उसके बाद जो भी चीज उस वैक्यूम क्लीनर के आगे आती, वो उस क्लीनर से चिपक जाती। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और उसके हाथों से चाबियों का गुच्छा नीचे गिर जाता है और जैसे ही चाबियां वो उठाने लगती है, तभी उसके गाल से वैक्यूम क्लीनर चिपक जाता है, जिसके बाद उसकी सास चिल्लाती है, अरे मोरी मैया, मैं तो चिपक गई कृष्ण कन्हैया। अरे बचाओ बचाओ मुझे। क्या करूं? गोपाल जी जल्दी आइए, माँ जी वैक्यूम क्लीनर से चिपक गई। पीहू की आवाज सुनकर भागा भागा गोपाल आता है और उसका स्विच ऑफ कर देता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से विमला बचती है। पीहू विमला से माफी मांगती है और अगले दिन उसी पंडित के पास जाकर अपने 7.5 खत्म होने की पूछती है। पुत्री, तेरी 7.5 आज समाप्त हो गई, क्योंकि तेरी शादी एक अच्छे से वर से हो गई है। अब तेरी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पीहू उस पंडित का शुक्रिया करके वापस आती है। कुछ दिन बीतते हैं और अब पीहू के साथ कोई भी पनौती का काम नहीं होता और वो कोई भी गलती भी नहीं करती, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती है। तान्या और मान्या 2 बहनें थी। सुबह होती है और मान्या अपनी बड़ी बहन तान्या का टूथपेस्ट लेकर उसमें लिक्विड रेड कलर डाल देती है, जिसके बाद तान्या नींद से उठकर ब्रश करने बाथरूम में जाती है, जिसके बाद उसके दांत लाल हो जाते हैं। वो शीशे में खुद को देखकर जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, देखो ना क्या हो गया, मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह घर को सर पे उठा लिया तुम लोगों ने? मम्मा मेरे मुंह से खून निकल रहा है। अरे तो कौन सा अकाल पड़ गया? मुंह से नहीं, दांतों से निकल रहा है ना। इतना घिस क्यों रही थी? मम्मी, दीदी अपने कमरे में छुप छुप कर चॉकलेट खाती है, उसी की वजह से इन्हें गम ब्लीडिंग हो रही है। और खा ले चॉकलेट। अगर आधी रात को दांतों में दर्द हुआ ना, तो याद रखियो, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
देख लूंगी मान्या की बच्ची। अरे पहले खुद को तो देख लो, वैम्पायर लग रही हो एकदम। ऐसे ही अगले दिन शाम को प्रेमलता मार्केट से वापस आती है और बोलती है, तान्या ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। वाह मम्मी, आप मेरे लिए आईफोन लेकर आई हो। वाह मम्मी, थैंक यू सो मच। और मम्मी मेरे लिए क्या लाई आप? ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट और बुढ़िया के बाल लेकर आई हूँ। मम्मी इट्स नॉट फेयर, दीदी के लिए आईफोन और मेरे लिए चॉकलेट और कैंडी फ्लॉस। मुझे भी आईफोन चाहिए। अच्छा, पहले अपनी बहन की तरह बड़ी हो जा। कुछ दिन बाद में प्रेमलता फिर से शॉपिंग करके आती है और फिर से वो तान्या के लिए नई ड्रेस लेकर आती है। ये देखकर तान्या बहुत खुश होती है और बोलती है, थैंक यू मम्मी। और मम्मी मेरे लिए क्या लाई आप? अरे तू इसकी ड्रेस ले लेना, ये काफी छोटी हो चुकी है तो अब तू पहन ले। और तान्या तू अपनी छोटी बहन को ये वाली फ्रॉक दे दे। ओके मम्मी। मम्मी ये बहुत गलत बात है, दीदी के लिए सारे नए कपड़े और मुझे उसके पुराने कपड़े, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। अरे इसके कपड़े जितने भी छोटे हो जाएंगे वो मैं पहनूंगी क्या, तू ही पहनेगी ना। अपनी माँ की बात सुनकर मान्या मुंह बनाती है और चुप हो जाती है। अगली शाम को दोनों कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। तभी प्रेमलता आकर बोलती है, अरे तान्या, तेरी दूर की चाची जी आई हैं, उनके लिए चाय बना कर ले आ। मम्मी मैं क्यों जाऊँ, ये भी तो खाली बैठी है, इसे ही बोल दो आप चाय बना देगी। मम्मी देखो ना, मैं तो छोटी हूँ, मैं कैसे चाय बना सकती हूँ? बड़ी होती तो सबको बनाकर पिलाती। ठीक है मम्मी, मैं चाय बना दूंगी, पर मम्मी सोच कर देखो, चाची के सामने आप सूखी सूखी चाय रखोगी, कुछ साथ में नमकीन बिस्किट भी तो रखने चाहिए ना। हाँ बेटे, तू बिल्कुल सही बोली। मान्या जाकर जल्दी से दुकान से सामान ले आ। मम्मी कल मैंने नाश्ते में नहीं खाए थे, आप कहो तो वही लाकर दे दूं? मैंने खा लिए, रात को भूख लग रही थी। मम्मी देखो ना, अगर मैं छोटी होती तो फट से दुकान पर जाती और सामान ले आती, पर इसको देखो ढीठ सी यही है अभी तक। अपनी बहन के ताने सुनकर वो सामान लेने चली जाती है। दोनों बहनें उनके सामने चाय सर्व करती है। कुछ देर बाद में तान्या अपने कमरे में फोन पर बात कर रही होती है। हाँ पागल, तू चिंता मत कर, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। और सुन, थीम क्या रखी थी? अच्छा वाइट ड्रेस है, ओके ओके। तूने मेरा न्यू वाइट क्रॉप टॉप देखा है, वही पहनकर आती हूँ अभी। ओह, तो मैडम पार्टी में जा रही है, अभी मजा चखाती हूँ। बड़ा प्यार बटोरती है ना मम्मी का। मान्या तान्या की बातें सुन लेती है और तान्या जैसे ही नहाने जाती है उससे पहले ही वो वाइट ड्रेस निकाल कर रख देती है, जिसकी कुछ देर बाद में मान्या वहाँ आती है और आकर वो ड्रेस पहनती है, जिसके बाद में वो मेकअप किट निकाल कर मेकअप तक यूज करती है कि तभी तान्या नहाकर बाहर निकलती है और उसकी नजर सीधा अपनी ड्रेस पर पड़ती है, जिसके बाद वो चिल्ला के बोलती है, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी ड्रेस पहनने की? चल जल्दी जा और उतार इसे अभी के अभी। मैं नहीं निकालूंगी, मेरा मन किया तो मैंने पहन लिया। और मेरा मेकअप क्यों यूज किया? छोटी है ना, छोटी बनकर है, ज्यादा मेकअप पोतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लगाने से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आप रोज रोज लगाती हो तब तो खत्म नहीं होता, मैंने एक बार लगा लिया तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा? कोई नहीं, मेकअप लगा लिया ना, बहुत है। अब चुपचाप बिना चूचे किए ये ड्रेस उतार, मुझे लेट हो रहा है, तैयार होने में भी टाइम लगेगा। जल्दी दे मेरा टॉप। आपके पास तो इतनी सारी ड्रेस है, कोई भी पहन लो ना। मैंने आज ये पहन ली तो क्या आफत आ गई? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। मेरी भी तो आप कितनी सारी चीजें चुरा लेती हैं। परसों आपने मेरे बैग से क्लिप चुराई थी और मुझे बताया भी नहीं, बाथरूम में पड़ी मिली मुझे। अच्छा, तो तू अब मुझसे हिसाब भी लेगी? और जो तू मेरे हेयर बैंड्स यूज करती है उसका क्या? अच्छा, और आप जो संडे को मेरी जींस और सैंडल जबरदस्ती पहन के चली गई थी उसका क्या? अच्छा ये देख, सब लिख रखा है मैंने। 7 सितंबर को शाम 6:09 पर तूने मुझसे पर्स मांगा, उसके बाद 9 सितंबर को तूने मेरी क्रॉप टॉप लिया और बिना धोए बेड पर यूज करके फेंक दिया। मैंने कुछ बोला तुझसे? अच्छा, मैंने भी लिस्ट बनाकर रखी है। आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ? ये देखो, दोपहर के 3 बजे आपने मेरा टेडी बियर वाला पर्स लिया और वापस आकर ही उसकी चैन भी खराब कर दी। शाम को 6 बजे आपने मुझे घुसा मारा क्योंकि मैंने आपको चार्जर नहीं दिया। अरे देती कैसे, वो तो आपके पास में रखा था। और वो आपका निकम्मा बॉयफ्रेंड रजत, सारा दिन उसके साथ घूमती रहती हो, क्या मैंने कभी कुछ कहा?
तूने भी तो मम्मी के पर्स से पैसे चुराए थे, मैंने भी तो आज तक नहीं बताया तेरी इन गलतियों को। तो आप भी तो गलतियाँ करती हो, और क्या हो गया अगर मैंने चॉकलेट चुरा कर खा ली थी? ये मैंने क्या बोल दिया? हाँ, तूने मेरी चॉकलेट भी खा ली, वो मुझे वीडे दी थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी तो। ये बोलते ही वो मान्या के साथ लड़ने लगती है और दोनों एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचते तक है। दोनों बहुत चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही होती है, जिसके बाद उनकी आवाज सुनकर प्रेमलता आती है और बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो आपस में? क्या हाल बना दिया इन्होंने घर का और खुद का भी। हे भगवान, इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई हैं, लेकिन दिमाग एक ढेले भर का नहीं है। तान्या अपनी माँ को पूरी बात बताती है, जिस पर मान्या बोलती है, अच्छा, और आप जो मेरा सामान यूज करती है, मेरे कपड़े पहनती है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मम्मी देखो ना, इसके पास तो और भी कपड़े हैं, ये वो भी तो पहन सकती है। बस बहुत हो गया दोनों का। अब अगर मेरे सामने जरा सी भी चूं चाय की ना तुम दोनों ने, तो दोनों की टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। दोनों जाके चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, और अगर दोबारा लड़ाई करी ना तो बिना सामान के घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों एक एक कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और 2 घंटे बाद मान्या तान्या से बोलती है, दीदी सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मुझे भी तेरे साथ लड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, तूने मम्मी को मेरी बीएफ वाली बात क्यों नहीं बताई? फिर वो आपको डांटती और आप गुस्से में आकर मेरे पैसे चोरी करने वाली बात बता देती। चल कोई बात नहीं, अब से हम दोनों लड़ेंगे नहीं, प्यार से रहेंगे। हाँ दीदी। चल ठीक है, मैं चॉकलेट लाती हूँ जो छुपा कर रखी थी। तान्या उस चॉकलेट को अपने बैग में ढूंढती है, लेकिन वहाँ कोई चॉकलेट नहीं होती, जिसके बाद मान्या को देखकर वो समझ जाती है कि ये चॉकलेट भी उसी ने खाई है, जिसके बाद वो मान्या को पिलो से मारकर बोलती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं मान्या की बच्ची। मम्मी बचाओ, दीदी मार रही है। और इसी तरह इन दोनों बहनों की प्यार भरी तकरार हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।